हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग दोस्तों जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है उसमें दोस्तों जो इतिहास में प्रमुख लेखक हुए उनकी दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तकें रहीं तो उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन रहने वाले। ओके। और दोस्तों इसमें हम लोग 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले। ओके। अगर ये दोस्तों आपको टॉपिक तैयार है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक तैयार नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है वो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ओके। इसमें दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है पतंजलि, बी ऑप्शन कह रहा है पाणिनि, और सी ऑप्शन कह रहा है कौटिल्य, और डी कह रहा है भारद्वाज। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है कि आंसर हम लोग का कौन सा सही होगा। ओके। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का आंसर सही रहने वाला वो दोस्तों है बी ऑप्शन पाणिनि। ओके। पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा दोस्तों ये जो हम लोग की अष्टाध्यायी बुक है ये लिखी गई थी। और दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई और संस्कृत के व्याकरण के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है। इसमें दोस्तों अष्टाध्यायी नाम इसमें इसलिए दोस्तों है कि इसमें 8 अध्याय हैं। ओके। और दोस्तों ये बुक लगभग आपकी 700 BC में लिखी गई थी। ओके। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके। इसमें दोस्तों हम लोग के ऑप्शन दे रखे हैं। ए कह रहा है रघुवंशम, बी ऑप्शन कह रहा है ऋतु संहार, और सी ऑप्शन कह रहा है मृच्छकटिकम, और डी ऑप्शन कह रहा है मेघदूत। ओके। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर रहने वाला है कि कालिदास जी द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है, तो वो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन सी है मृच्छकटिकम। ओके। मृच्छकटिकम दोस्तों ये कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। मृच्छकटिकम के दोस्तों जो लेखक हैं वो हैं शूद्रक। ओके। और दोस्तों ये जो मृच्छकटिकम दोस्तों एक ब्राह्मण और एक गरीब ब्राह्मण और एक वैश्य के प्रेम के बारे में इसमें कहानी दी गई है। ओके। और दोस्तों ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई मतलब नाटक है, संस्कृत में लिखा गया नाटक है। ओके। और दोस्तों मृच्छकटिकम का अगर मीनिंग पूछे तो हम इसका मीनिंग होगा मिट्टी की गाड़ी। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ओके। इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं हम लोग को कला, बी ऑप्शन कह रहा है विधि, सी ऑप्शन कह रहा है राजनीति, और डी ऑप्शन कह रहा है चिकित्सा। ओके। तो इसमें दोस्तों जो चरक संहिता बुक है ये दोस्तों संबंधित होगी हम लोगों की चिकित्सा से। ओके। क्योंकि दोस्तों जो चरक थे वो दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों तो ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ है। ओके। और दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई है। ओके। और लगभग दोस्तों ये 2री शताब्दी के पास में ये बुक लिखी गई है। ओके। चरक के द्वारा। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला कह रहा है कि बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ओके। इसमें ए ऑप्शन कह रहा है बाबा फरीद, और बी ऑप्शन कह रहा है रामानंद, और सी ऑप्शन कह रहा है गुरु नानक, और डी ऑप्शन कह रहा है कबीर। ओके। तो इसमें दोस्तों जो हम लोग की बीजक बुक है ये दोस्तों लिखी गई है कबीर के द्वारा। ओके। कबीर के द्वारा दोस्तों लिखी गई नहीं, उनके शिष्य के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जितने भी दोस्तों इसमें पद या दोहे हैं वो सब कबीर जी के द्वारा बोले गए हैं। ओके। उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये बुक का संकलन किया है बीजक के नाम से। इसमें दोस्तों 3 पार्ट हैं, साखी, शबद और रामायणी। ओके दोस्तों। और दोस्तों जो संत कबीर थे ये दोस्तों एक समाज सुधारक थे, और दोस्तों ये तर्कों के बिल्कुल बहुत ज़्यादा माहिर थे। ओके। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पद्मावत महाकाव्य के लेखक हैं कौन। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों हम लोग का दे रखा है ए मुल्ला दाऊद, बी ऑप्शन कह रहा है दामोदर कवि, और सी ऑप्शन कह रहा है जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, और डी ऑप्शन कह रहा है निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ओके। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन सी होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ओके। ये दोस्तों जो पद्मावत बुक है या महाकाव्य है ये दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह थे उनकी दोस्तों जो पत्नी थी पद्मावती, उन्हीं की कहानी इसमें दी गई है पद्मावत में। ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। इसमें दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन दे रखे हैं ए ऑप्शन कह रहा है भामा, बी ऑप्शन कह रहा है मम्मट,
सी ऑप्शन कह रहा है भरत मुनि और डी ऑप्शन कह रहा है दंडी। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा कि काव्यादर्श के लेखक कौन है, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन दंडी। ओके, और दोस्तों जो जो हम लोगों का दोस्तों अगला, इसमें ये जो बुक है काव्यादर्श, ये दोस्तों संस्कृत में लिखी गई बुक है। ओके, और दोस्तों जो दंडी है ये दोस्तों संस्कृत के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। ओके, और इसके अलावा दोस्तों दंडी के द्वारा ही दोस्तों एक बुक और लिखी गई है 10 कुमार चरित। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। ओके, इसमें हम लोग को ऑप्शन दे रखे हैं, ए कह रहा है कालिदास, बी विशाख दत्त, सी कह रहा है हर्षवर्धन और डी ऑप्शन कह रहा है बाणभट्ट। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग की ये तीनों पुस्तकें हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, तो दोस्तों ये हैं राजा हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन किंग थे दोस्तों, तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये तीनों बुक लिखी गई हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कहा भी जाता है कि इन्होंने अपने एक मतलब जो राज कवि थे उन्हें दोस्तों कुछ रुपए देकर ये तीनों कहानियाँ लिखवाई थी। ओके, और दोस्तों ये तीनों संस्कृत में लिखी गई हैं। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोग का नागानंद है, इसमें दोस्तों इसमें बुद्ध के बारे में है, और जो प्रियदर्शिका है इसमें दोस्तों जो रत्नावली थी उनके बारे में है, और जो अगला है दोस्तों तो इसमें दोस्तों हर्ष के बारे में लिखा गया, खुद के बारे में। ओके, तो अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हुमायूं नामा किसकी रचना है। हुमायूं नामा किसकी रचना है इसमें। ओके, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, ए कह रहा है हुमायूं, बी ऑप्शन कह रहा है गुलबदन बेगम, और सी ऑप्शन कह रहा है इनायत खान, और डी ऑप्शन कह रहा है अहमद यादगार। तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा गुलबदन बेगम। ओके, गुलबदन बेगम के द्वारा दोस्तों ये हुमायूं नामा यानी कि हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी। ओके, और दोस्तों इसमें जो इस बुक की खास बात है कि दोस्तों जो उस समय का तत्कालिक समाज था उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मिताक्षरा किसकी रचना है। मिताक्षरा किसकी रचना है, इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, ए कह रहा है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन कह रहा है विज्ञानेश्वर, सी ऑप्शन कह रहा है कल्हड़, और डी ऑप्शन कह रहा है याज्ञवल्क्य। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा बुक दोस्तों विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई एक दोस्तों ये संस्कृत का धर्मशास्त्र है। ओके, और इसमें दोस्तों मिताक्षरा में खास बात यह कि जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं और जो उसका शासन करने की प्रणाली है इसमें यानी कि राजतंत्र के बारे में, तो इन सब के बारे में इसमें वर्णन है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है विष्णु शर्मा यानी कि विष्णु दत्त शर्मा, बी ऑप्शन कह रहा है नारायण पंडित, और सी ऑप्शन कह रहा है नागार्जुन, और डी ऑप्शन कह रहा है वात्स्यायन। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा नारायण पंडित। ओके, हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों छोटी छोटी कहानियां हैं यानी कि छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है ये आपका हितोपदेश। ओके, और इसमें दोस्तों जो छोटी छोटी कहानियों के द्वारा दोस्तों समाज में मतलब एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है। ओके, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन कह रहा है ए उत्वी, बी ऑप्शन कह रहा है फिरदौसी, और सी ऑप्शन कह रहा है अलबर्नी, और डी ऑप्शन कह रहा है बर्नी। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा फिरदौसी। ओके दोस्तों, फिरदौसी के द्वारा दोस्तों शाह नामक पुस्तक लिखी गई है। ओके, और दोस्तों इसमें कहा जाता है कि इस पुस्तक को लिखने में लगभग 30 साल लगे। ओके, और दोस्तों ये जो हम लोग के फिरदौसी ये दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार के थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ए ऑप्शन कह रहा है मालविकाग्निमित्र, बी ऑप्शन कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम, और सी कह रहा है कुमार संभव, और डी ऑप्शन हम लोग को कह रहा है मुद्रा राक्षस। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस दोस्तों कालिदास जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। ओके, मुद्रा राक्षस के दोस्तों लेखक हैं विशाख दत्त। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। इसमें ऑप्शन कह रहा है भरत मुनि, बी ऑप्शन कह रहा है नारद मुनि, और सी ऑप्शन कह रहा है व्यास मुनि,
और डी ऑप्शन इसमें भी दोस्तों व्यास, इसमें दोस्तों कुछ दूसरा होगा। ओके, लेकिन दोस्तों इसका जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा, इसमें दोस्तों कह रहा है भरत मुनि, इसका हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ओके, और दोस्तों इसमें भारतीय नाट्य का, ये दोस्तों नाट्य शास्त्र है, ये भारतीय नाट्य का आदि ग्रंथ माना जाता है उसमें। और दोस्तों इसमें जो नाट्य करने की दोस्तों शास्त्रीय विधि से जानकारी दी गई है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। ओके, जो दोस्तों पुस्तक लिखी गई राज तरंगिणी, उसमें मतलब किस राज्य के बारे में वर्णन है या उसकी हिस्ट्री के बारे में मालूम चलता है, तो हमें बताना है। ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है राजस्थान, बी ऑप्शन कह रहा है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी कह रहा है कर्नाटका। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर रहने वाला वो दोस्तों होगा जम्मू कश्मीर। ओके, इसमें दोस्तों जो राज तरंगिणी बुक है, इसमें दोस्तों इसका जो मीनिंग होता है, यानी कि ये जो बुक है दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ओके, और इसका दोस्तों राज तरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ओके, तो यानी कि इसमें राजाओं के बारे में वर्णन है। और दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इस बुक में मालूम चलता है। इसमें दोस्तों बताया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो जो हम लोग के ऋषि मरीचि थे, उनके पुत्र जो थे कश्यप मेरु, उन्हीं के नाम पर दोस्तों कश्मीर नाम पड़ा था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। इसमें बताना दोस्तों हम लोगों को कि ए ऑप्शन कह रहा है चाणक्य, बी ऑप्शन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर, सी ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन कह रहा है मैगस्थनीज। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा चाणक्य। ओके दोस्तों, ये दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया संस्कृत में दोस्तों एक ये ग्रंथ है। ओके, और दोस्तों ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं है, ये दोस्तों अर्थ से, यानी कि अर्थ का मतलब होता है मुद्रा या धन, तो दोस्तों ये अर्थ से रिलेटेड नहीं, ये दोस्तों राजनीति से रिलेटेड है। ओके, इसमें तो राज्य प्रबंधन के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। ओके, और दोस्तों ये चंद्रगुप्त के जो चाणक्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु थे। ओके, और इसके साथ साथ दोस्तों ये तक्षशिला के भी अध्यापक रहे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है हरिसेन, बाणभट्ट, और सी ऑप्शन कह रहा है अमर सिंह और डी ऑप्शन कह रहा है कालिदास। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन होगा बी बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों हर्षचरित लिखा गया। और दोस्तों ये जो हम लोग का ग्रंथ था ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ओके, और दोस्तों ये जो थे तो ये हर्षवर्धन के बाणभट्ट दरबारी कवि थे। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है किससे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन कह रहा है गणित से, बी ऑप्शन कह रहा है वनस्पति शास्त्र से, सी ऑप्शन कह रहा है जंतु विज्ञान से और डी ऑप्शन कह रहा है अर्थशास्त्र से। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गणित से। ओके, गणित से रिलेटेड है। और दोस्तों ये भारतीय गणितज्ञ थे दोस्तों जो हम लोगों के भास्कराचार्य द्वितीय, उनके द्वारा दोस्तों ये बुक लिखी गई है। ओके, और दोस्तों ये संस्कृत में लिखी गई है। इसमें दोस्तों गणित के अलावा दोस्तों खगोल के बारे में भी और ज्यामिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों जो ये हम लोग के भास्कराचार्य, इनकी पुत्री का नाम था लीलावती। ओके, तो अपनी पुत्री के नाम से ही ये ग्रंथ उन्होंने लिखा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है। ओके, इसमें ऑप्शन कह रहा है बृहद कथा, बी ऑप्शन कह रहा है राज तरंगिणी और सी ऑप्शन कह रहा है कथा सरित सागर और डी ऑप्शन कह रहा है जय संहिता। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा जय संहिता। ओके, इसमें दोस्तों जो बुक है महाभारत, इसमें दोस्तों 18 भाग यानी कि 18 पर्व हैं। और दोस्तों इसका पहले नाम जय संहिता के पहले सहस्त्र शास्त्री संहिता था। ओके, तो इसमें दोस्तों जो भारत के वंशज हैं उनके बारे में ये कहानी है। ओके, महाभारत। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है। ओके, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है महात्मा बुद्ध, बी ऑप्शन कह रहा है हर्षवर्धन और सी कह रहा है नागार्जुन और डी कह रहा है अश्वघोष। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा अश्वघोष। बुद्ध चरित दोस्तों अश्वघोष के द्वारा संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य है। ओके, और दोस्तों लगभग ये रचना 2री शताब्दी के पास में हुई। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महाभाष्य, महाभाष्य किसकी कृति है? ओके, इसमें ऑप्शन कह रहा है ए कपिल मुनि, और बी ऑप्शन कह रहा है पतंजलि, और सी कह रहा है गौतम गौतम, और डी ऑप्शन कह रहा है उलूक। तो इसमें दोस्तों बताना है कि महाभाष्य किसकी कृति है। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पतंजलि। पतंजलि के द्वारा लिखी गई दोस्तों पुस्तक है महाभाष्य। ओके, और इसके अलावा दोस्तों जो हम लोग का अगला, ये जो पतंजलि थे दोस्तों, ये हम लोग के जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके दोस्तों ये पुरोहित थे। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि नीति शतक के लेखक कौन है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है पतंजलि, बी ऑप्शन कह रहा है भर्तृहरि, और सी ऑप्शन कह रहा है पाणिनि, और डी ऑप्शन कह रहा है विष्णुदत्त शर्मा। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, भर्तृहरि। ओके, इसमें दोस्तों जो नीति शतक है इसमें दोस्तों 100 श्लोकों का संग्रह, इसके दोस्तों 3 पार्ट हैं आपके। इसका दोस्तों पहला पार्ट नीति दशक है, और इसके बाद श्रृंगार शतक, और इसके बाद दोस्तों वैराग्य शतक। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। ओके, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है शूद्रक, बी ऑप्शन कह रहा है बराहमिहिर, और सी ऑप्शन कह रहा है अश्वघोष, और डी ऑप्शन कह रहा है पाणिनि। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला वो दोस्तों है ऑप्शन बी, बराहमिहिर। ओके, बृहद संहिता दोस्तों बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, और दोस्तों ये पुस्तक 6वीं शताब्दी में लिखी गई, संस्कृत में दोस्तों ये लिखी गई पुस्तक है। ओके, और दोस्तों जो हम लोग के बराहमिहिर थे ये दोस्तों गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री भी थे। और दोस्तों जो ये बुक है बृहद संहिता, इसमें दोस्तों खगोल के विषय में और ग्रहों के विषय में, जो हम लोग का वर्षा है या बादल है और ग्रहण है, इसके अलावा दोस्तों जो लग्न वगैरह होते हैं इसके बारे में दोस्तों इस बुक में जानकारी दी गई है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है माघ, बी ऑप्शन कह रहा है विशाख दत्त, और सी ऑप्शन कह रहा है वराहमिहिर, और डी ऑप्शन कह रहा है दंडी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, विशाख दत्त। ओके, ये दोस्तों मुद्रा राक्षस दो बुक है, ये दोस्तों संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। ओके, और दोस्तों जो ये विशाख दत्त थे ये दोस्तों गुप्त काल के विद्वान थे। ओके, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये बुक है मुद्रा राक्षस। ओके, यानी कि नाटक। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मत्स्य विलास प्रहसनम ये दोस्तों किसकी रचना है। इसमें हम लोग का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ए कह रहा है भारवी, बी ऑप्शन कह रहा है महेंद्र वर्मन, सी ऑप्शन कह रहा है कालिदास, और डी ऑप्शन कह रहा है जायसी। ओके, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, महेंद्र वर्मन। ओके, महेंद्र वर्मन के द्वारा दोस्तों ये भी संस्कृत में लिखा गया एकांकी नाटक, यानी कि इस नाटक में एक ही अंक है। ओके, इसमें दोस्तों ये जो राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट से ये दोस्तों लगभग चंपा के राजा थे। ओके, और इनका दोस्तों अगर टर्न या ईयर पूछे तो 771 AD से लगाकर 630 AD तक इनका शासनकाल रहा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। ओके, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ऑप्शन एक रखा है कि कह रहा है जयदेव, बी ऑप्शन कह रहा है कल्हड़, और सी ऑप्शन कह रहा है चंद बरदाई, और डी ऑप्शन कह रहा है बाणभट्ट। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, चंद बरदाई। ओके, पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया ये जो है महाकाव्य, हिंदी में लिखा गया दोस्तों महाकाव्य है। और दोस्तों ये जो चंद बरदाई थे ये दोस्तों पृथ्वीराज के मित्र भी थे और उन्हीं के राजकवि थे। ओके, तो इस दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इंडिका किसने लिखी थी, यानी कि इंडिका जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन कह रहा है मेगास्थनीज, डी ऑप्शन कह रहा है डायामेचस, और डी ऑप्शन कह रहा है हम लोग का गोविंद सिंह। ओके, तो दोस्तों जो हम लोग की इंडिका बुक है दोस्तों ये लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ओके, मेगास्थनीज के द्वारा दोस्तों ये लिखी गई है, और दोस्तों ये जो मेगास्थनीज थे ये तो ग्रीक लेखक थे, और जो सेलुकस निकेटर था उसी के दोस्तों ये राजदूत थे। ओके, और दोस्तों इस बुक में मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महाभारत
का फारसी अनुवाद जो किया गया है उसका शीर्षक क्या है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन ए कह रहा है अनवर ए सुहेली, बी ऑप्शन कह रहा है रजमनामा, और सी ऑप्शन कह रहा है हस्त बहिस्त, और डी ऑप्शन कह रहा है आयार दानिश। ओके, तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन बी रजमनामा। ओके, ये रजमनामा का दोस्तों हिंदी अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। ओके, तो दोस्तों ये जो रजमनामा है ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक थी, यानी कि महाभारत का फारसी अनुवाद। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। ओके, यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों जो हम लोग के भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाने जाते हैं, इनके द्वारा दोस्तों एक प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में दोस्तों पत्थर पे एक लेख लिखा गया जिसे दोस्तों हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया ये हम लोग का क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कालिदास, बी ऑप्शन कह रहा है हरिसेन, और डी ऑप्शन कह रहा है रवि कीर्ति, और डी ऑप्शन कह रहा है अज्ञात, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी होगा हरिसेन। ओके, हरिसेन जो दोस्तों थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्हीं के द्वारा दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ओके, इसमें दोस्तों जो राजा मिलिंद थे और एक दोस्तों बौद्ध भिक्षु, उनके बीच में दोस्तों जो वाद विवाद हुआ वो कौन थे, तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है नागसेन, बी ऑप्शन कह रहा है नागार्जुन, और सी ऑप्शन कह रहा है नागभट्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है कुमारिल भट्ट। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग के जो हैं तो बौद्ध भिक्षु तो वो दोस्तों होंगे हम लोग के ए ऑप्शन नागसेन। ओके, इसमें दोस्तों जो नागसेन और मिलिंद के बीच तो वाद संवाद हुआ उसी पुस्तक को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिलिंद पन्हो। ओके, मिलिंद पन्हो में दोस्तों इन दोनों के वाद विवाद के बारे में वर्णन है। ओके, अब दोस्तों ये जो ग्रंथ है हम लोगों का ये दोस्तों पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है अकबर, बी ऑप्शन कह रहा है अबुल फजल, सी ऑप्शन कह रहा है अमीर खुसरो, और डी ऑप्शन कह रहा है शेरशाह सूरी। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा अबुल फजल के द्वारा दोस्तों आईने अकबरी लिखी गई थी। ओके, और दोस्तों ये अकबर के नवरत्न थे, यानी कि जो दरबारी कवि जो उसमें नवरत्न थे उनमें दोस्तों ये एक थे। ओके, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। ओके, यानी कि इनमें से 3 सही हैं और एक हम लोग का गलत है, तो वो हमको छांटना है। तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है अकबर और इसका आईन अकबरी, बी ऑप्शन कह रहा है बाबर, इसका दोस्तों दे रखा है बाबरनामा, और सी ऑप्शन कह रहा है जहांगीर, इसमें कह रहा है तुजो के जहांगीरी, और डी ऑप्शन कह रहा है गुलबदन बेगम, और कह रहा है इसमें हुमायूंनामा। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का मैच यानी कि गलत सुमेलित है वो ऑप्शन ए है अकबर के द्वारा आईने अकबरी जो बुक है ये नहीं लिखी गई थी। ओके, ये दोस्तों हम लोग का गलत है, यानी कि गलत का मतलब ये हम लोग का सही ऑप्शन होगा। ओके, ये दोस्तों आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ओके, और बाबर तो बाबरनामा के द्वारा मतलब बाबरनामा के द्वारा उल्टा बोल गए, बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखी गई थी। ओके, और इसमें दोस्तों तुजू के जहांगीरी जो बुक है ये जहांगीर के द्वारा, और हुमायूंनामा जो बुक है वो गुलबदन बेगम के द्वारा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जगनिक के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है। इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है पद्मावत, बी ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज विजय, और सी ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज रासो, और डी ऑप्शन कह रहा है हर्षचरित। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा पृथ्वीराज विजय। जगनिक के द्वारा दोस्तों ये लिखी गई बुक है। ओके, और इसी के अलावा दोस्तों जगनिक के द्वारा दोस्तों परमार रासो भी लिखी गई पुस्तक है। ओके, या परमार रासो का दोस्तों दूसरा नाम है आलखंड। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा रचित पुस्तक है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है बदायूनी, और बी ऑप्शन दे रखा है अमीर खुसरो, और सी ऑप्शन कह रहा है अलबुरनी, और डी ऑप्शन कह रहा है अबुल फजल। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा
अलबर्नी। ओके, ये किताब उल हिंद जो है अलबर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, और दोस्तों ये जो अलबर्नी थे ये दोस्तों महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। ओके, और इसके साथ साथ विद्वान भी थे। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 34वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कृष्णदेव राय की रचना है, यानी कि कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखा है विक्रमांक देवचरित, और बी ऑप्शन कह रहा है आमुक्त माल्याद, और सी ऑप्शन कह रहा है रत्नावली, और डी ऑप्शन कह रहा है 10 कुमार चरित। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन बी अमुक्त माल्याद। ये दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा दोस्तों कृष्णदेव राय के द्वारा दोस्तों एक और बुक लिखी गई है जामवंती कल्याणम। ओके, और दोस्तों जो हम लोग इसमें ऑप्शन ए दे रखा है विक्रमांक देवचरित, ये दोस्तों बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और दोस्तों जो रत्नावली है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो डी ऑप्शन है 10 कुमार चरित, ये दोस्तों दंडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शब्दानुशासन किसकी रचना है। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है विशाख दत्त, और बी ऑप्शन कह रहा है शूद्रक, और सी ऑप्शन कह रहा है राजा भोज, और डी ऑप्शन कह रहा है वात्स्यायन। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा राजा भोज। ओके, राजा भोज के द्वारा दोस्तों ये लिखा गया, मतलब शब्दानुशासन लिखा गया है। ओके, और दोस्तों जो राजा भोज थे ये दोस्तों परमार वंश के शासक थे। ओके, और इसके अलावा दोस्तों ये जो शब्दानुशासन है इसमें दोस्तों गणित, चिकित्सा और व्याकरण के बारे में इन्होंने दोस्तों जो इसके अलावा यानी कि शब्दानुशासन के अलावा दोस्तों इन्होंने और भी गणित या चिकित्सा व्याकरण के ग्रंथ लिखे हैं। ओके, अब दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा दोस्तों लिखी गई पुस्तकें हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके अलावा दोस्तों शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है। ओके, और वात्स्यायन के द्वारा दोस्तों अगर लिखा गया ग्रंथ की बात करें तो कामसूत्र होगा। ओके, तो दोस्तों ये हम लोगों का था लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों ये क्लास थी यहीं तक। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये हेल्पफुल रहा हो, तो दोस्तों प्लीज़ करके इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आप इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।